स्ट्रक्चर पास्ट कंटिन्यूअस का है। अफर्मेटिव सब्जेक्ट के बाद आपको वाज और वर रखना है, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। याद रखिएगा, वाज और वर के बाद आपका स्ट्रक्चर में V4 शो किया गया है एंड यू हैव टू पुट द सेम, और वही आपको रखना है। मल्होत्रा वाज टीचिंग इंग्लिश, मल्होत्रा अपने आप में सब्जेक्ट है। मल्होत्रा के अकॉर्डिंग यहाँ पर वाज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वाज के बाद ये तुम्हारा V4 है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दे के साथ वर आएगा, दे वर प्लेइंग इन द फील्ड, दिस इज योर अफर्मेटिव। ओके, निगेटिव, वी जस्ट टॉक अबाउट निगेटिव। याद रखिएगा, हियर इज निगेटिव। निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद आपका वाज वर है, और वाज वर के बाद आपको नॉट का इस्तेमाल करना है। नॉट इंडिकेट्स सेंटेंस इज निगेटिव, और वाज वेर के बाद ही आपका V4 है, वर्ब के बाद ही आपको ऑब्जेक्ट के बाद आपका अदर वर्ड है। रोहित वाज नॉट राइटिंग ए लेटर, रोहित अपने आप में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ये वाज के बाद नॉट है, और इसी वाज के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइटिंग है। और ए लेटर, दे वेयर नॉट डांसिंग ऑन द स्टेज, करेक्ट। इंट्रोगेटिव, वाज वर्ब पहले निकालना है, उसके बाद सब्जेक्ट V4 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वाज राम, याद रखिएगा वाज एक्सिलरी वर्ब है, और इसी एक्सिलरी के बाद राम अपने आप में सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद याद रखिएगा इसी के अकॉर्डिंग है V4 सही है, और ए बॉल ये सही है। वेयर यू ईटिंग एन एप्पल, दिस सेंटेंस इज राइट। WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन में सबसे पहले WH वर्ड्स को निकालना है, और WH वर्ड्स के बाद वाज और वेयर आएगा, और वाज और वर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका V4 आएगा। V4 के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड है। हाउ वाज रोहित टीचिंग इंग्लिश, याद रखिएगा हाउ एक WH वर्ड है, इसी के अकॉर्डिंग वाज यहाँ पर आया हुआ रोहित के अकॉर्डिंग। रोहित अपने आप में सब्जेक्ट है, ये अपने आप में V4 है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। हाउ वाज रोहित टीचिंग इंग्लिश, ये आपका सही है। वाई वर दे प्लेइंग इन द फील्ड, ये भी सेंटेंस आपका सही है। वाज और वर, ऐसा नहीं है कि वाज वर के बाद आपको डायरेक्ट V4 ही आएगा। याद रखिएगा, वाज वर के बाद आने वाला वर्ब V4 भी हो सकता है और V3 भी हो सकता है, बट रूल इज दैट वाज वर के पहले अगर सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट को देखा जाएगा। अगर ये सब्जेक्ट तुम्हारा डूअर का है, याद रखिएगा अगर सब्जेक्ट डूअर है तो याद रखिएगा वर्ब आपका V4 हो जाएगा, और यदि सब्जेक्ट आपका नॉन डूअर है तो वर्ब आपका V3 हो जाएगा। याद रखिएगा, वाज वर्ब के बाद V3 और V4 दोनों आता है। यदि सब्जेक्ट अगर आपका डूअर है V4, और सब्जेक्ट यदि नॉन डूअर हो तो V3, बट सब्जेक्ट डूअर होने के बावजूद भी वर्ब आपका V3 आ सकता है। याद रखिएगा, अब ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट डूअर देखें तो V4 लगा दिए, सब्जेक्ट डूअर रहने के बावजूद भी वर्ब आपका V3 हो सकता है। याद रखिएगा, ए मैंगो वाज, ए मैंगो वाज, इस वाज के बाद ईटिंग और ईटेन, यू हैव टू ऑप्शंस, ईटिंग और ईटेन। ईटिंग भी आ सकता है और ईटेन भी आ सकता है, बट इस वाज का ये जो सब्जेक्ट है वो अ मैंगो है, और अ मैंगो जो है वह नॉन डूअर है। सो योर आंसर्स विल बी बी, ही वाज अ मैंगो। इस वाज के बाद फिर से वर्ब सेट करना है, तो याद रखिएगा इस वाज के पहले ही
ये आपका सब्जेक्ट डूअर है। अब डूअर है तो आपका V4 हो जाएगा, और V4 हो जाएगा तो ऑप्शंस आपका ए हो जाएगा। ही के साथ फिर से यहाँ पर वाज है, और याद रखिएगा ही के साथ वहाँ पर भी वाज था, और आपने वहाँ पर V4 लगा दिया, और यहाँ पर ही वाज ऑन द स्टेज है। याद रखिएगा वाज ऑन द स्टेज है तो क्या कॉल्ड होगा या कॉलिंग होगा? तो याद रखिएगा ही वाज कॉलिंग नहीं, कॉल्ड हो जाएगा। याद रखिएगा ये सब्जेक्ट डूअर होते हुए भी आपका V3 रहा है। याद रखिएगा ये पैसिव स्ट्रक्चर आ रहा है। दिस लेटर वाज, याद रखिएगा वाज के पहले का जो सब्जेक्ट है वो दिस लेटर है, और लेटर एक आपका नॉन डूअर है। अब नॉन डूअर है तो V3 आएगा, और V3 की बात करें तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। व्हेन और यहाँ पर व्हाइल है, अक्सर ये दोनों में प्रॉब्लम आ जाती है। याद रखिएगा व्हेन के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा ये पास्ट है। व्हेन के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। याद रखिएगा, और यदि पहले सर सब्जेक्ट वाज वर प्लस V4 हो प्लस ऑब्जेक्ट हो तो व्हेन के बाद आपका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। याद रखिएगा कभी कभी इस क्लाउज को इधर करने के बाद, आई मीन प्रिंसिपल क्लाउज यदि सर पास्ट कंटिन्यूअस हो तो सर उसका सबऑर्डिनेट क्लाउज आपका पास्ट इंडिफिनिट होता है, और पास्ट इंडिफिनिट में आपका व्हेन का इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा सब्जेक्ट के बाद शैल विल प्लस V1 प्लस हो। याद रखिएगा अगर व्हेन के पहले वाला सेंटेंस यदि फ्यूचर में हो तो बाद वाला सर प्रेजेंट इंडिफिनिट में आता है। और याद रखिएगा अगर व्हेन से आपका जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट में तो सर प्रिंसिपल क्लाउज आपका हो जाएगा फ्यूचर में। याद रखिएगा व्हेन से दो कंसल्टेड में है। व्हेन यदि पास्ट में हो तो व्हेन से जो सेंटेंस आपका सबऑर्डिनेट होगा वो पास्ट इंडिफिनिट होगा, और जो प्रिंसिपल क्लाउज होगी वो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। और याद रखिएगा व्हेन के पहले सेंटेंस यदि फ्यूचर में हो तो बाद वाला आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा, और व्हेन से पहले ही सर आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट हो तो आपका प्रिंसिपल क्लाउज फ्यूचर में हो जाएगा। ओके। व्हाइल यदि शुरुआत हो तो याद रखिएगा ये दोनों सेंटेंस कंटिन्यूअस लेता है, पास्ट टाइम का दोनों सेंटेंस कंटिन्यूअस लेता है। व्हाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4, दिस इज योर पास्ट कंटिन्यूअस। और याद रखिएगा सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर प्लस V4 ये भी एक पास्ट कंटिन्यूअस है। यदि दो पास्ट कंटिन्यूअस अगर हो तो आप कंजंक्शन के तौर पर व्हाइल का इस्तेमाल करें। सब्जेक्ट के बाद वाज वर प्लस V4, याद रखें बीच में यहाँ पर व्हाइल है, व्हाइल और इधर आपका जो पास्ट कंटिन्यूअस है तो इधर भी आपका पास्ट कंटिन्यूअस है। ओके। फिलर्स, याद रखिएगा ये आपका फिलर्स है, 4 सेंटेंस फिलर्स है, और 4 सेंटेंस आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का है। ओके। व्हेन द टीचर इंटर्ड द क्लास, याद रखिएगा व्हेन द टीचर इंटर्ड द क्लास, स्टूडेंट्स के बाद ये आपका गैप है। व्हेन, याद रखिएगा ये अपने आप में एक कंजंक्शन है, और इसी कंजंक्शन के बाद द टीचर अपने आप में सब्जेक्ट हुआ। व्हेन कंजंक्शन दी टीचर अपने आप में सब्जेक्ट हुआ, और इंटर्ड ये आपका वर्ब हुआ, और द क्लास, याद रखिएगा व्हेन द टीचर यानी कि कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा स्टूडेंट फिर से सर ये आपका सब्जेक्ट है, तो याद रखिएगा व्हेन के बाद दी सब्जेक्ट प्लस V2 है तो ये साइड हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4।
आई मीन आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज जो है वह पास्ट इंडेफिनिट में है, तो जो प्रिंसिपल क्लाउज बनेगा वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। और पास्ट कंटिन्यूअस में याद रखिएगा सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, वाज और वर प्लस V4 चाहिए। याद रखिएगा सिंग ये आउट हुआ, सैंग V2 है ये आउट हुआ, विल फ्यूचर है ये आउट हुआ। आपका आंसर हो जाएगा सी, स्टूडेंट्स वर सिंगिंग सॉन्ग। व्हेन आई रीच्ड माई होम माई मदर, फिर से वही लेवल का क्वेश्चन है, उसी स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन है। व्हेन आई रीच्ड माई होम ये आपका पास्ट इंडिफिनिट, माई मदर अपने आप में सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद सर हमको वाज वर प्लस V4 चाहिए। कुक्स आउट, वाज कुकिंग, दैट्स राइट। आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। सी फ्यूचर है, कुक्ड आपका पास्ट इंडिफिनिट है। व्हेन आई रीच्ड माई होम माई मदर वाज कुकिंग, सो योर आंसर्स विल बी बी। आई वॉज गोइंग ही वॉज कमिंग, याद रखिएगा दोनों पास्ट कंटिन्यूअस है। अब दोनों पास्ट कंटिन्यूअस में है तो इसका जो कंजंक्शन होगा वो व्हाइल हो जाएगा। अब याद रखिएगा इफ़ नहीं, व्हेन नहीं, दैट नहीं, आंसर हो जाएगा आपका डी व्हाइल। व्हाइल आई वॉज गोइंग ही वॉज कमिंग। राम वाज, याद रखिएगा वाज के साथ आपका V3 भी होता है और वाज के साथ V4 भी होता है। और अगर सब्जेक्ट देखा जाए तो सब्जेक्ट अपने आप में राम है, राम जो कि एक डूअर है। बट याद रखिएगा राम वाज ऑन द स्टेज, सो राम वाज इन्वाइटिंग ऑन द स्टेज, नॉट टू इन्वाइट नहीं, इन्वाइट्स नहीं, इन्वाइटेड। राम वाज इन्वाइटेड ऑन द स्टेज। ओके, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है। व्हेन ही वॉज डांसिंग आई वॉज प्लेइंग, याद रखिएगा व्हेन ही वॉज डांसिंग आई वॉज प्लेइंग। स्टूडेंट व्हेन ही वॉज डांसिंग को अंडरलाइन किया गया है और इसी अंडरलाइन को यहाँ पर सुधारना है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, आई वॉज प्लेइंग एक सेंटेंस है और व्हेन ही वॉज डांसिंग अगर दोनों पास्ट कंटिन्यूअस है तो एक में सर व्हाइल होना चाहिए। याद रखिएगा व्हेन ही डांसेस, ये डांसेस नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट हो गया। और व्हाइल ही डांस, ही के साथ डांसेस होना चाहिए, ये भी आउट हुआ क्योंकि ऐसे भी इसका मेथड ख़राब है। और व्हाइल ही वाज डांसिंग, योर आंसर्स विल बी बी। याद रखिएगा डी नहीं होगा। व्हाइल ही वाज डांसिंग आई वाज प्लेइंग, दोनों मेरा पास्ट कंटिन्यूअस में आ गया। ओके, राम एंड श्याम वाज कॉलिंग ऑन द स्टेज, याद रखिएगा ऑन द स्टेज यहाँ पर वाज कॉलिंग है तो राम एंड श्याम यहाँ पे दो व्यक्ति है तो टू पर्सन्स है, तो सर यहाँ पर तो वर होना चाहिए। अब वर होना चाहिए तो वाज कैंसिल्ड हो गया, वर कॉल्ड और वर कॉलिंग। याद रखिए अगर ये गलत है तो फिर डी चला गया। और याद रखिएगा सर राम एंड श्याम वर कॉलिंग नहीं होगा, वर कॉल्ड हो जाएगा। सो आपका आंसर हो जाएगा सी, सी विल बी द राइट आंसर। ओके, व्हाइल आई क्रॉस द रिवर आई सा ए डेड बॉडी, याद रखिएगा व्हाइल आई क्रॉस्ड, व्हाइल आई क्रॉस्ड पर अंडरलाइन किया हुआ है और द रिवर आई सा ए डेड बॉडी है, तो क्या व्हाइल आई क्रॉसिंग डायरेक्ट होगा? नहीं। व्हेन आई वाज क्रॉसिंग या व्हाइल आई क्रॉस, तो व्हाइल आई क्रॉस ये भी गलत हुआ सर, ये भी गलत है। आपका आंसर हो जाएगा बी। व्हेन यू केम टू माई हाउस आई स्लेप्ट, याद रखिएगा व्हेन के बाद आपका पास्ट इंडिफिनिट है तो इधर आपका आना चाहिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और ये आपका पास्ट इंडिफिनिट, सो ये गलत है और गलत है तो डी आउट हुआ। आई स्लीप दिस इज योर प्रेजेंट, ये आउट हुआ। और आई हैव स्लेप्ट दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट, सो ये आउट हुआ। आपका आंसर हो जाएगा बी, आई वॉज स्लीपिंग।